नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सितंबर सीरीज का आगाज मार्केट के लिए अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि निचले स्तरों से मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। निफ्टी 24,464 का इसका आज का इंट्राडे लो है अभी तक का। वहां से सुधर कर 24,534 के लेवल पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ सत्रों से सिरदर्द बना था, आज रिलेटिवली आप निफ्टी की कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आधा फीसदी करीब निफ्टी बैंक चढ़कर 53,932 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी रिकवरी हमें देखने को मिली, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी। तो ब्रेथ ठीक ठाक आपको नजर आएगी। जो मॉर्निंग में ब्रेथ खराब थी उससे काफी रिकवर होकर अभी देखिए 1745 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 954 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे मूड माहौल में करे क्या और क्या रुझान रहेगा मार्केट को लेकर, सब पे चर्चा करेंगे और आपके क्वेरीज भी एड्रेस करेंगे। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ रही है। आस्था जी, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आती हूँ आपके पास, मार्केट को लेकर चर्चा करूंगी। एक बात बताइए, आज की रिकवरी को कैसे देख रही हैं आप आस्था जी? क्या मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था? पिछले स्पेशली 2 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखें, ट्यूसडे का और थर्सडे का, काफी भारी बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी। तो इस रिकवरी को कैसे देखनी है, कितनी टिकाऊ लग रही है और ऐसे मूड माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? हाय श्रेया, गुड आफ्टरनून। सी बिल्कुल, यहाँ पे हमने कंसेक्यूटिव इनफैक्ट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक डाउनफॉल देखा था। सो आज एक हल्की सी रिकवरी आई है। इंट्राडे में मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसके के ऊपर अगर निफ्टी टिक गया फॉर द लाइक 15-20 मिनट्स और सो, इतने टाइम के लिए भी टिक गया तो एक अच्छी तेजी और बन सकती है। और वो जो लेवल है वो है 24,575 का। इनफैक्ट अगर श्रेया आप नोटिस करेंगे तो आज का हाई भी 24,572 का है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 24,575 का लेवल ब्रीच होता है, उसके ऊपर 15-20 मिनट्स अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो ये जो रिकवरी आई है ये फर्दर एनहांस होती हुई नजर आएगी, जिसमें जो नेक्स्ट लेवल्स जिसके लिए फिर निफ्टी तैयार हो जाएगा वो 24,600 से लेके 24,650 तक के भी रह सकते हैं। तो आज की रिकवरी तो ठीक लग रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,575 का जरूर ध्यान रखें। उसके ऊपर अगर सस्टेनेंस रहती है तो ही निफ्टी में आगे की चाल हमें देखने को मिलेगी। इसलिए अभी लॉन्ग पोजीशंस की मैं यहाँ पे हिदायत नहीं दे रही हूँ। मेरे हिसाब से जस्ट इसमें होल्ड कर लीजिए, फ्रेश पोजीशंस अभी लॉन्ग साइड पे क्रिएट ना करें। फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, कॉशियस से रुख है, क्योंकि 24,575 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बता रही हैं आस्था जी। उसके ऊपर क्लोजिंग होती है मार्केट की तो फिर कहेंगे निफ्टी में स्ट्रेंथ लौटी है। तो फिलहाल कॉशियस ही, और अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। फ्रेश लॉन्ग जाने की सलाह इस वक्त नहीं है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, और महिला निवेशकों के लिए स्पेशली ये शो है तो इस नंबर पर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। साथ ही सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर ईमेल कर भी आप पूछ सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब दिखाइए हमारे दर्शकों को स्क्रीन पर और कौन कौन जुड़ रही हैं आज हमारे साथ। विजया छुंगानी जी चेन्नई से जुड़ रही है हमारे साथ, सपना केरके जी जुड़ रही है सिंगापुर से, वाओ। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं एक और मेहमान, आयुषी जैन जी आगरा से। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर, और अच्छा लग रहा है आप तीनों को देखकर। पहले विजया जी आपके पास आना चाहूंगी। मैम कहीं जा रही है क्या मैम आप? यस, मैं बाहर हूँ थोड़ा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। सवाल मैम आपका। गुड आफ्टरनून मैम। जी जी मैं सुन पा रही हूँ विजया जी, सवाल आपका। मैडम मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 52। ओके, तो क्या इससे मैं रख सकती हूँ? ओला इलेक्ट्रिक कब लिया था मैम आपने? ये 2-4 महीने हो गए, 2-3 मंथ्स हो गए शायद। 2-3 महीने, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक पे भी ठीक ठाक खबरें आई थी और बीच में टू व्हीलर स्टॉक आस्था जी जब चढ़ा था तो ओला इलेक्ट्रिक में भी एकदम सरपट से हमें रैली देखने को मिल रही थी, 10% से ज़्यादा उछल गया था। लेकिन पेशेंस टेस्ट तो किया है ओला इलेक्ट्रिक ने निवेशकों का। अब इनके पास 52 की खरीद है, 54 पे कर रहा है कारोबार, थोड़ा लॉस में ही चल रही हैं।
करना क्या चाहिए? काउंटर कैसा लगता है आपको? लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है? अच्छा विजय जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रही है ना आप? यस मैम। ठीक है, कैसा लग रहा है आस्था जी ये काउंटर? देखिए श्रेया, काउंटर तो अच्छा ही लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरह की रैली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने विटनेस की है, डेफिनेटली वो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करती है। मैं मैम को सलाह दूंगी कि पार्शियली, यानी कि पूरा एग्जिट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बट पार्शियली व्हाटएवर क्वांटिटी जो भी मैम की है उसमें से आधा या 1/4 में प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि एक वॉलेटाइल काउंटर रहा है ये, तो थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे। तो आपको मैम थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग को आपकी जो कॉस्ट प्राइस है 52 की उसके साथ होल्ड कर लीजिए। कुछ क्वांटिटी में मुनाफा वसूल करें, ₹2 ऊपर अभी भी आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर चल रहा है, और कुछ क्वांटिटी में ₹52 का ही स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स जिसके लिए ये आगे की तैयारी कर सकता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 58 से लेके 60 तक के लेवल्स तक जाने की कोशिश करे। लेकिन मार्केट्स वॉलेटाइल है और ये स्टॉक भी बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो ऑन द सेफर साइड कुछ मुनाफा वसूल जरूर करें अपनी पोजीशन में। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ओला इलेक्ट्रिक। 68 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, तो आप होल्ड कर सकती हैं। वैसे क्योंकि मामूली प्रॉफिट में भी हैं आप, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकती हैं विजया जी। दूसरे सवाल के लिए आती हूँ आपके पास, तब तक दूसरे दर्शक के लिए की ओर बढ़ा जाए। सिंगापुर से हमारे साथ सपना केरके जुड़ रही हैं। सपना जी, हाय, गुड आफ्टरनून। सिंगापुर में क्या वक्त हो रहा है? 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे आई गेस। नमस्कार श्रेया जी, इस समय 3 बज रहे हैं सिंगापुर में। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी का ऐसा एक मौका देने के लिए। हम जैसे निवेशकों को जो बाहर बैठे भी हैं लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि अपना निवेश जो है सही तरह से करें। बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल, सीएनबीसी आवाज उसी की मदद करेगा। क्या करते हैं मैम आप सिंगापुर में? फिलहाल तो मैं हस्बैंड का जॉब यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे बेस्ड हूँ। वैसे मैं एक बिल्डर हूँ, यूनाइटेड बाइंग नाम से एक कम्युनिटी चलाती हूँ ऑनलाइन। ओपन माइक्स चलते हैं हमारे, तो ऑनलाइन काम करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, ओपन माइक चलते हैं, वाओ, इंटरेस्टिंग मैम, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैम सवाल आपका। सो श्रेया जी, मेरा सवाल है आईआरबी को लेके। आज काफी दिखाई भी दे रहा है, स्टॉक अलर्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है बार बार, मगर जो मेरी खरीद है वो कुछ ज्यादा ऊंची है। थोड़ी सी शायद सही समय नहीं कहना चाहिए उसको, उस समय लगा कि अच्छा देगा प्रॉफिट, मगर 63.19 का मेरा एवरेजिंग है इस समय। 5,000 शेयर्स है मेरे पास। तो मैं ये जानना चाह रही थी, क्या अभी इसमें बॉटम फिशिंग या एवरेजिंग करने का सही समय है, या क्या करना चाहिए? मतलब आगे के हिसाब से व्हाट विल बी द राइट थिंग टू डू, और शुड आई जस्ट होल्ड इट एंड डू नथिंग, और बुक माय लॉसेस, व्हाटएवर। ओके, तो 1 महीने का भी चार्ट देखूं तो नेगेटिव रिटर्न, और इस साल में अब तक 28% आईआरबी इंफ्रा टूट गया और लॉस में है काफ़ी अब केरके जी। अब क्या करना चाहिए आस्था जी? सवाल इनका ये कि ये लॉस भी बुक कर सकती हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर ये लेवल 43 का ठीक ठाक लग रहा है आपको एवरेजिंग के लायक? सवाल ये है, व्हाट शुड शी डू नाउ? हाँ, देखा जाए तो जिस तरह से इसमें चार्ट की फॉर्मेशन है मैम, ये कुछ टाइम तक एक दायरे में घूमता रहेगा। स्पेशली 44-45 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे, जो इसे ऊपर जाने में शायद थोड़ी सी रुकावट क्रिएट करेंगे। तो आपको अगर अभी एवरेजिंग करनी है तो रुक जाइए मैम। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी एक दायरेमंद है और इन एनी केस 42 के नीचे गया, तो फिर आपको एवरेजिंग के मौके अच्छे मिल सकते हैं, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 43 इट इज ऑलरेडी रनिंग, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए एक बार आप एवरेजिंग के लिए वेट करें करंट लेवल पे कि दिस इज द बॉटम, ये सोच के अभी तुरंत एंट्री ना करें। थोड़ा सा इसे सेटल होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 रुपए ऊपर में अगर हमको खरीदना पड़ा, लेकिन वहां पे कंफर्मेशन ज्यादा अच्छी आएगी। तो आप जस्ट वेट कर लीजिए, मेरी यही सलाह रहेगी, एवरेजिंग अभी ना करें। इन एनी केस अगर 42 का लेवल ब्रीच होता है, तो फिर ये वापस से मुझे लगता है नीचे में एक बार 40-38 तक के लेवल्स दिखाएगा, जहां पे आप एवरेजिंग के मौके तलाश कर सकते हैं। तो अभी वेट करें, लेकिन होपफुली आज जिस तरह का एक अपसाइड मोमेंटम आया है, आई एम जस्ट विशिंग कि ये मोमेंटम आगे बरकरार रहे और आपका लॉस कम हो। एवरेजिंग करने से ज्यादा मैं चाह रही हूँ कि आपके लॉसेस कम हो जाए। तो देखते हैं, एक बार 45 के ऊपर निकला तो एक अच्छी तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल 48-49 तक के हमें देखने को मिलेंगे इमीडिएट लेवल्स पे। होल्ड ही कर लीजिए मैम अभी आप अपनी पोजीशन को, और एवरेजिंग अभी ना करें।
ओके, फिलहाल होल्ड करने की राय है सपना जी आपको। अब आती हूँ मैम वापस आपके पास, काफ़ी सवाल है, मैं देख रही थी आपका पोर्टफोलियो। आयुषी जैन जी के पास चला जाए, आगरा से जुड़ रही है हमारे साथ आयुषी जी। आयुषी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम, बताएं आपका सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैंने मल्टी बेस्ड लिए थे 100 शेयर 468 के रेट में, बाइंग रेट मेरा ये है। तो हम्म, अभी इसमें काफी लॉस हो रहा है, तो कब तक वेट करना चाहिए इसके लिए? कब से जुड़ी हैं आप शेयर मार्केट के साथ आयुषी जी? ये मुझे 2 इयर्स हो गए। अच्छा, और मल्टी बेस इंडिया लिमिटेड किसके बोलने पे लिया था, या खुद ही आपने एनालिसिस की कि ये स्टॉक लेना चाहिए? मैम तब यही एनालाइज करा था, ये सीएनबीसी आवाज वगैरह देख के ही समझा था। तो उस टाइम पे तो उसमें हम्म, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इतना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए स्टॉप थे। लॉस नहीं तो लगाया था आयुषी जी? स्टॉप लॉस मेंटेन किया था मल्टी बेस में? मैम तब किया था मैंने, 200 शेयर्स लिए थे, तो 100 शेयर्स होल्ड कर लिए थे, बाकी तो कर दिए थे सेल आउट। 100 क्या लॉस बुक किए थे या प्रॉफिट बुक किए थे जब प्रॉफिट हुआ था आपको? जब उसमें प्रॉफिट बुक हुआ था, अभी ठीक है। रिसेंट में तो उसमें ना लॉस बुक हो रहा है 100 शेयर्स पे। ओके ओके, समझ गई। देखिए 242 की इनकी खरीद है, आज था जी लॉस झेल रही है। 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था। जब प्रॉफिट हुआ था तो 100 शेयर्स के करीब करीब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, लेकिन बाद में जो स्टॉक्स शेयर्स रह गए हैं उनमें उनको लॉस हो रहा है। अब करना क्या चाहिए? जी आयुषी मैम, एक तो आपको जस्ट एक एडवाइस देना चाहूंगी, कभी भी अगर प्रॉफिट बुक हो रहा है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड करते हैं उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। यानी कि आपने तो खैर रखा नहीं, लेकिन ज्यादातर अगर कभी हम स्टॉप लॉसेस के साथ भी अगर आपने इनिशियली एंटर किया होगा तो उसे बढ़ाते जाएं, तो फिर नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैम प्लीज स्टॉप लॉस जरूर रखिए, नहीं तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दूसरा, मैं फंडामेंटल्स भी ट्रैक करती हूँ, तो मैम इतना आपको बताती हूँ, अगर कुछ फंडामेंटली इश्यू होते हैं तो स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो अगर हो सके तो आप टाइम टू टाइम चेक भी करते रहें कि कंपनी में कोई फंडामेंटल इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हाफ, ऑलमोस्ट हाफ आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसका प्राइस अभी हो चुका है। अभी करना क्या है मेरे हिसाब से, अभी जस्ट वेट कर लीजिए। आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनफॉल देखा हुआ है। 230 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो अभी इमीडिएट इसका एक लोअर लेवल गया था। मुझे नहीं लगता कि वहां वापस से ये विजिट करेगा। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो आप पोजीशंस में होल्ड करें। मुझे लगता है पहला लेवल 255 260 तक ये बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये छोटे-छोटे टारगेट्स मैं आपको दे रही हूँ, तो पूरा लॉस वैसे भी आपको एक साथ बुक नहीं करना है। अभी तो आप बने रहिए, ऊपरी स्तरों पे फिर निकलने का प्रयास करिए, और चाहे तो वापस से इसी शो में कॉल करके अपना वापस से आप क्वेरी को पूछ सकते बिल्कुल। हैं। तो अभी तो जस्ट हम्म, होल्ड कर लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 230 का स्टॉप लॉस, 260 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है होल्ड की सलाह। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो मेंटेनिंग स्टॉप लॉस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सीएनबीसी आवाज़ में, यही कहना चाहूँगी। चलिए आती हूँ आयुषी जैन आपके पास एक बार फिर से, लेकिन मीनाक्षी बाली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बेंगलुरु से फ़ोन पर जुड़ रही हैं मीनाक्षी जी। हाय मीनाक्षी जी, गुड आफ्टरनून, सुन पा रही हैं आप मुझे? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैम, जी सवाल आपका। जी मैम, मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम काफ़ी टाइम से देखती हूँ। मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर शेयर मार्केट में शेयर खरीदने हैं तो आप इस चैनल को देखो, इस प्रोग्राम को देखो। सो जनरली बहुत मुझे वो ही शुक्रिया। गाइड करते हैं, मेरे फादर ही मुझे गाइड करते हैं। एंड उन्हीं की गाइडेंस में मैं ज़्यादातर बाइंग और सेलिंग करती हूँ। बट इस बार मैं आपकी एडवाइस चाहती हूँ। मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर हैं। वो आईपीओ के बाद मैंने खरीदा था 159 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो अभी अच्छा। तक मैंने होल्ड किया हुआ है एंड मेरी कॉस्ट जो है आज की डेट में 135 रुपये है। अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि मुझे इसको अभी होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है मैम, मैं एक्चुअली प्रॉफिट चाहती हूँ। देखिए इसका आईपीओ तो बहुत ही बम्पर आया था, गजब की लिस्टिंग हुई थी, सब फायदे में थे, लेकिन उसके बाद करेक्ट हुआ। आईपीओ की लिस्टिंग के बाद 188 तक हालांकि गया था, अब 111 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, लॉस में चल रही हैं। मीनाक्षी जी क्या करना चाहिए? हालांकि पेडिग्री तो अच्छी लगती है आस्था जी मुझे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर क्या व्यू रहेगा? बिल्कुल श्रेया, बजाज ग्रुप की ये कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम वैल्यूएशंस के साथ था, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। बट अब इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 135 की है, मुझे लगता है बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत लग नहीं रही है। 100 यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो तकरीबन 108 का लगाएंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है।
107, 108 की ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए एक सपोर्ट के तौर पे। तो 107 या 108 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैम होल्ड करिए। इनिशियली मुझे लगता है अभी तो पहला लेवल 117 और दूसरा लेवल 122 तक का ये पोटेंशियल रखता है अपसाइड जाने का, तो वहां तक जा सकता है। आपकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, बट अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। पेशेंस इज द की इन द मार्केट यू नो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर ये व्यू है, थोड़ा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा आपके भाव के लिए, लेकिन 108 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 122 तक की टारगेट आप मीनाक्षी जी एक्सपेक्ट कर सकती हैं फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। चलिए अब फिर से विजय जी के पास चला जाए, उनका दूसरा सवाल एड्रेस किया जाए। आप बताइए मैम, दूसरा सवाल कौन से स्टॉक पर है आपका? मेरा दूसरा सवाल है मैम, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 100 शेयर 70 रुपीज में लिए हुए हैं, और इसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाला शेयर कौन सा है? ठीक है, वैसे हम तो वेदांता पे काफ़ी चर्चा भी करते रहते हैं, आस्था जी बेहतर तरीके से समझाएंगी। IDFC फर्स्ट बैंक पे फिलहाल व्यू ले लेते हैं आपका। IDFC फर्स्ट बैंक कैसा लग रहा है आस्था जी? स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही पूछ रही हैं, 68 के भाव पे चल रहा है अभी फिलहाल, और आज तो अच्छा मूव IDFC फर्स्ट बैंक में क्योंकि बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और पिछले 6 महीने में भी 18% का रिटर्न। क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल, देखिए और IDFC फर्स्ट बैंक ने आज अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट लिया जो 67 के लेवल पे आता है। पिछले कुछ टाइम से ये 67 के लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा, तोड़ नहीं रहा, तो वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है कि शायद ये लेवल सस्टेन कर जाए। मैम आपको भी होल्ड करना है, होपफुली ये जो आज रिकवरी आई है ये फर्दर इसको और रिकवरी में बदल सकती है। 71 से 74 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी ये छोटे-मोटे ही टारगेट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बट आप अभी उस हिसाब से होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आप चाहें तो 66 या 67 का अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं। ओह 68 से 67 फिलहाल होल्ड करने की राय है विजय जी। और दूसरा सवाल इनका ये था कि बेस्ट डिविडेंड वाला कौन सा स्टॉक है? वेदांता, हिंजिंक, कोल इंडिया, REC, हम ये ट्रैक करते रहते हैं। आसर जी आप इतने सालों से हैं मार्केट में, पकड़ आपकी अच्छी होगी, कौन सा स्टॉक रखना चाहिए रडार पर डिविडेंड के लिहाज से? देखिए कोल इंडिया अच्छा लगता है, और ये जो मैंने स्टॉक रेकमेंड किया है इसमें डिविडेंड का तो तड़का जैसे हम बोलते हैं वो है ही, और साथ में चार्ट्स पे भी ये मुझे अच्छा लगा है। तो अगर डिविडेंड अच्छे डिविडेंड में, तो बिल्कुल श्रेया ने यहाँ पे 3-4 स्टॉक सजेस्ट किए, लेकिन डिविडेंड के हिसाब से और मैं प्राइस मोमेंटम के हिसाब से दोनों कॉम्बिनेशन से एक स्टॉक पकड़ती हूँ तो वो कोल इंडिया लगता है। तो मैम कोल इंडिया पे आप एक नजर बना सकते हो। बस यही है, इसके मोमेंट्स बहुत धीरे-धीरे होते हैं, तो आपको अच्छा खासा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्राइस मोमेंटम इतने बड़े-बड़े और फास्ट नहीं होते, बट अच्छे डिविडेंड के लिए जाना है तो कोल इंडिया में भी एक आप एक्सपोजर ले सकते हैं। कोल इंडिया अच्छा लग रहा है। आप सपना जी के पास फटाफट चला जाए, उनका दूसरा क्वेरी एड्रेस कर लेते हैं। बताइए मैम, दूसरा सवाल कौन सा है? मेरा दूसरा सवाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे है, IOC। मेरे पास 174.19 के रेट पे 1500 शेयर हैं। इसमें क्या सलाह रहेगी? इसमें अभी इस वक्त का जो मार्केट है उस समय के हिसाब से आगे क्या किया जा सकता है? क्या किया जाए? ऑयल एंड गैस कंपनी काफ़ी वॉलेटाइल होती है आस्था जी, काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक रहता है, लॉस में है और 35 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही है। क्या किया जाए IOC में? हालांकि सेकंड हाफ से हालात सुधरने की संभावनाएं कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बता रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बहुत अच्छा खासा फॉल क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नजदीक खड़ा हुआ है ये काउंटर, और वो सपोर्ट आ रहा है 135 132 के जोन में। तो मुझे चांसेस तो कम ही नहीं लग रहे हैं कि ये 132 से नीचे जाएगा। तो मैम अभी लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और 132 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा वीक ये हो सकता है, 135 तक जा सकता है, तैयारी रखिए, लेकिन मुझे लगता है 132 का लेवल ब्रीच नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो 132 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। अगर तेजी लौटनी है तो वो 140 से लेके 143 के ऊपर लौटेगी, यानी कि 140 143 का जोन ऐसा है, उसके ऊपर निकलने लगा तो ये फिर तेज भी हो जाएगा, और उसमें हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 155 से 165 तक के भी रह सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। होल्ड करने की सलाह है।
ओके 132 का स्टॉप लॉस और होल्ड करने की सलाह फिलहाल, ये आप स्ट्रैटेजी अपनाया सपना जी आईओसी में। चलिए बहुत शुक्रिया आस्था जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवाल बताने के लिए। विजया जी, सपना जी और साथ ही आयुषी जैन जी, बहुत शुक्रिया। समय इतनी ही इजाज़त देता है, वरना एक और क्वेरी आपकी एड्रेस कर लेती मैं आयुषी जी, लेकिन फिर से हमारे साथ जुड़िएगा और अपने सवाल पूछिएगा। बहुत शुक्रिया मैम आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर। वेलकम बैक। जिससे फ्लैट ही कर रहे कारोबार पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही ब्रॉडर मार्केट, ऐसे में अब कैसे चाल चलेगा निफ्टी, अब वो सेकंड हाफ में पता चलेगा। लेकिन 1:27 पर रिलायंस एजीएम के आवास पर बड़ी कवरेज देखिए और 1:27 मिनट से लगातार हम आपको ये कवरेज बताएंगे। देश के जाने माने एक्सपर्ट भी होंगे शामिल, तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।